वो रैलियां करते हैं, खर्चा कहां से आएगा? वो शादियों में जाते हैं लोगों को एहसान करने कि हम तुम्हारी शादी में आ गए, लोग बाबू साहब के सामने गांव का गरीब जो आया है उसे जमीन पर बिठाते हैं। अगर सांसद विधायक आ जाए तो पूरा घर पागल हो जाता है, उसे आगे पीछे थाली में नाश्ता अलग होगा, चाय में प्लेट में कप में अलग होगी, अंदर ले जाएंगे, चौबारे में बिठाएंगे। क्या है ये सब? क्या देखिए, है? कल कहीं वीडियो न वायरल हो रहा कहीं था, न एक बिल विधायक है वाल्मीकि हाथरस में, उन्हें लोगों ने जमीन में बिठा दिया कि बैठ के जमीन में वोट मांगो तब देंगे। विधायक जी तुरंत जमीन पर बैठ गए, बोले आप लोग ऊपर बैठ जाइए। तो था। अब विधायक जी कभी मिलोगे तो तुम्हें जमीन पे क्या, तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। ये सोच लीजिए। ये वक्त और हालात होते हैं और इसी में जनता भूल जाती है। कोई भी विधायक, कोई भी सांसद कभी अपने घर से 2 रुपया खर्च करके जनहित का कोई काम करता है? आप सोचिए। उन्हें शिव नई कुमार पेंशन जी में नहीं लिया जाएगा। अरे साहब, जब शिव नई कु पेंशन इतनी बढ़िया है तो आप लोग क्यों नहीं ले लेते? आपको क्या बहुत सही, दिक्कत है? बहुत आप भी उसी में आ जाइए, नई बहुत पेंशन में। सही, फिर बाद में बैठ बहुत के चर्चा कर लेंगे। मास्टर को दोगे, अध्यापक को दोगे नई पेंशन, कर्मचारी ले नई पेंशन। हमारे तो पुरानी पुरानी के मजे हैं। 60-70 हजार, 65-65 हजार, 55 हजार पेंशन आ रही है। शिक्षक को जितनी तनख्वाह मिल रही है, विधायक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। क्यों छोड़ दे? 2,000 रुपया सुबह ही एक बार रह लिए। अब 2,000, मान लीजिए कोई 45 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में एक बार विधायक रह लेता है। 45 वर्ष की उम्र में वो सदन से बाहर हो गया, वो कभी मत जीते। 45 वर्ष के बाद वो 45 वर्ष जिएगा तो सब महंगाई, ग्रेजुएटी बढ़ते बढ़ते उसे पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसका जीवन तो सुरक्षित हो गया। लेकिन शिक्षक कर्मचारी सुरक्षित हो गया तो ये ओल्ड एज होम कैसे बनेंगे? ओल्ड एज होम नहीं बनेंगे तो एनजीओ के माध्यम से सरकार पैसा अपने लोगों को कैसे दे पाएगी? किसी का बूढ़ा माँ भूख से पीड़ित है, लेकिन ऊपर से पैसे थाली के आते हैं पूरे भोजन के। मालूम है सब जगह, सब ओल्ड एज होम के बारे में भी जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है। ये सब एक सिनेरियो है, पूरा एक खाका तैयार किया गया। जैसे हमने बना रखा है कि साई जी यहाँ फिट हो गए, विनय सिंह जी यहाँ फिट हो गए, रूपेश जी यहाँ फिट हो गए। ऐसे खाके हैं अपने अपने। जिस खांचे में जो फिट हो रहा है सरकारों का काम रहता है। जनता किसी खांचे में फिट नहीं होती है, कर्मचारी किसी खांचे में। अब तक होता था इस राज्य में, 89 में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। राज्य में पीटीसी के शिक्षकों की भरमार हो गई। उन्होंने तुरंत वीटीसी की ट्रेनिंग रोक दी और वो लोग जो ट्रेनिंग पाए थे, रिटायरमेंट के 1-1, 2-2 महीना पहले भर्ती हुए, आज भी पेंशन पा रहे हैं। विनय सिंह जी को पता होगा इस बात को ध्यान से कि वो सब आज पेंशन पा रहे हैं शिक्षक। भैया आपने क्यों बांट दी? बसपा सरकार आई, सभी नेताओं की कॉलेजेज में पीटीसी की ट्रेनिंग के सेंटर बना दिए। भैया जब पैसे देके लाखों की तादाद में हर वर्ष बीटीसी करके लोग आएंगे, क्या करेंगे? पकौड़े तलेंगे, चाय बेचेंगे, रिक्शे चलाएंगे। मैं तो अभी उस दिन जा रहा था दिल्ली में, पीएससी किए हुए टॉपर, बीटीसी किए हुए और बीएड किए हुए बिजली का रिक्शा चला रहा था। ये औकात अब आपकी। और जब आपके पास पद नहीं है तो कम से कम बीएड, बीटीसी, डीएलएड, ये सब डिग्रियां तो बंद कर दो देना। जेवर बिक जाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र, मंगलसूत्र बचा कहां है? कोरोना में बिकवा दिया। बच गया तो खेती की खाद के लिए बिक गया, बच्चे की फीस के लिए बिक गया। कई बार बिकता है, घर में किसी की बीमारी में बिकता है। बचा कहां है जो कोई छीन लेगा? सरकारों ने दिया क्या है? 5 किलो राशन में अब आपने बाजरा भी शुरू करा दिया है। ये लोगों को अभी पता नहीं है कि अब 5 किलो राशन में आप बाजरा भी दे रहे हो। कुछ दिन बाद मिट्टी भी नहीं मिलेगी, चुनाव हो जाने दो। वो जो 2 सिलेंडर की बात कह के गए थे अमित शाह और मोदी जी उत्तर प्रदेश में, किसको मिल गए हो तो बता दे। आप कुछ भी कोई बोले जा रहा है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा, बसपा, कुछ भी कोई बोले जाए आप स्वीकार करते रहिए।
मोदी जी ने 2022 के चुनाव में जब आवारा पशुओं का मुद्दा उठा तो क्या कहा? सरकार चुन दीजिए, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। कितनी बातें हैं जिन्हें याद दिलाई जाए। कुलदीप जी की बात सुन ले, फिर विनय सिंह के पास आएंगे और वो काफी चीजें लेके बैठ गए हैं तैयार होके, उनकी बात सुनेंगे। कुलदीप जी, निजीकरण, पुरानी पेंशन, नियमितीकरण के खिलाफ जो आपका आंदोलन है, तो शिक्षक कर्मचारियों को कैसे न्याय मिलेगा? जी 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 जी